जैसे कि मैंने बताया आपको कि 3 कन्वर्जन होती हैं। एक ग्रॉस से नेट, उसमें डेप्रिसिएशन सीखा। एक फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सीखा। लास्ट डोमेस्टिक और नेशनल, उसके लिए हम सीखेंगे NFIA। क्या होता है ये NFIA? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो पहली बात तो फैक्टर इनकम कंसिडर करेंगे, बट कौन सी? जो बाहर की कंट्रीज के साथ जनरेट हो रही है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम आई बाहर की कंट्रीज से हमारे पास क्यों आएगी बाहर की कंट्रीज से फैक्टर इनकम? क्योंकि हमने बाहर वालों को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हमने कोई इनमें से फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी जिसके बदले हमें यहाँ पेमेंट मिल रही है, तो उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इट इज द इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, इंडियंस, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडियंस ने पैसे कमाए बाहर वालों से। कैसे? बाहर जाके नहीं, उनको सर्विस रेंडर करके। उनको सर्विस रेंडर, आप शॉर्ट टर्म के लिए चले भी गए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप इंडियन हो। आप इंडियंस ने जो बाहर वालों को सर्विस रेंडर करके पैसे कमाए, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ सर्विसेज में बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, और मतलब जो इनकम जनरेटेड फैक्टर इनकम है, तो मतलब आपने कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी, उसकी बात हो रही है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड पास्ट प्रॉफिट्स का ही पार्ट होता है। डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो फैक्टर्स, लैंड रेंट जनरेट करता है, लेबर वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल इंटरेस्ट, और आपने कोई बिजनेस सेटअप करा था उससे प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। रिटेन्ड अर्निंग्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। पॉइंट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब इंडियन रेजिडेंट्स ने बाहर की कंट्री वालों को कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, वहां से इनकम जनरेट हुई, वहां से इनकम जनरेट हुई। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब अब पेमेंट हम कर रहे हैं, बाहर वालों ने हमें कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी। बाहर वालों ने हमें कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी। किसी स्कूल में गेस्ट लेक्चर के लिए बाहर से कोई फॉरेन टीचर्स आए, उन्होंने सर्विस रेंडर करी, चले गए, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कि बाहर नॉन रेजिडेंट्स ने इंडिया में कोई सर्विस रेंडर करी, उसके बदले पेमेंट करेंगे ना हम उसको, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। So what is the significance of NFIA? It is used to differentiate. What was the significance of depreciation? It is used to differentiate between gross and net. What is the significance of net indirect taxes? It is used to differentiate between factor cost and market price. What is the significance of NFIA? It is used to differentiate between domestic income and national income. Domestic income and national income. ध्यान से देखेंगे, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो जनरेट हो रही है, किसने जनरेट करी उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालनी है तो ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? NFIA। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो माइनस कर दो NFIA। डोमेस्टिक से नेशनल निकालनी है तो ऐड कर दो NFIA। नेशनल से डोमेस्टिक निकालनी है तो माइनस कर दो NFIA। NFIA। कोई डाउट?
कोई भी डाउट? तो समझ नहीं आया तो डाउट क्या? अभी बस आपको ये समझाया कि डोमेस्टिक इनकम, इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल इनकम, ओवरऑल इनकम। तो हो सकता है कुछ इनकम आपने इंडिया में जनरेट करी हो, कुछ बाहर से आई हो, तो ऐड कर देते हैं एनएफआईए, एनएफआईए। और अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस कर देते हैं एनएफआईए। व्हाट इज एनएफआईए? एनएफआईए इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट चाहिए हमें, नेट। तो नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करनी है तो डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यही तो है ना एनएफआईए, फीफा माइनस पेटा। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज नेशनल इनकम। तो इसको क्या बोला जाता है? एनएफआईए, एनएफआईए। ये बता ही चुका मैं आपको, तो इसकी जरूरत नहीं है। क्या एनएफआईए नेगेटिव हो सकता है? क्या एनएफआईए नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। एनएफआईए इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 80, तो एनएफआईए 20। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 150, तो एनएफआईए माइनस 50। यस और नो? तो ध्यान से देखना, एनएफआईए कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो कब होगा? जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। जस्ट रीड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। तो जैसे मैंने बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है? कि ऐसे डायरेक्टली नहीं कि लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिल जाता है प्रॉफिट। है वही, है एग्जैक्टली वही, बस स्पेशल वे ऑफ कैटेगराइजिंग देम, स्पेशल वे ऑफ कैटेगराइजिंग देम। कह रहा है व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए? नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और कुछ नहीं, आपकी वेजेस एंड सैलरीज ही होती है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये रेंट और इंटरेस्ट ही होता है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ही होता है। क्या होता है ये? रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। ये रहा यहाँ पे, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं? कमाए तो हैं बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। रिटेन्ड का मतलब ही क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। अभी जस्ट रीड, अभी जस्ट रीड, क्योंकि जब मैं आपको कराऊंगा ना इनकम मेथड, तो ये सारी बातें होंगी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन होगा। हाउ इज रिटेन्ड अर्निंग्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी उसका सिग्निफिकेंस, इसे जब 10 टाइम्स बड़ा हमने करना है कॉन्सेप्ट, तो ये उसका 1%, 10% रह जाएगा। तो मैं अभी इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा बातें बता ही नहीं पाऊंगा जिससे आप पूरा अंडरस्टैंड कर पाओ। सिंपल रखते हैं ना, फैक्टर इनकम, इनकम जनरेटेड बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। तो रेजिडेंट्स ने, इंडियन रेजिडेंट्स ने बाहर की कंट्री वालों को फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी, तो वहां से जो इनकम आई उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर वालों ने हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो अब पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे एनएफआईए तो आता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से माइनस कर देंगे एनएफआईए तो आता है डोमेस्टिक इनकम। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए? यू शुड नो, यू शुड नो। बट मैं कह रहा हूं इनका मीनिंग अभी बहुत डिटेल में मैं आगे करना है। रिटेन्ड अर्निंग बताया था आपको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, केप्ट एज अ रिजर्व आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड डिविडेंड्स। नॉट इंपॉर्टेंट। तीन कंपोनेंट्स हो गया। एनएफआईए जीरो हो सकता है, ठीक है ना। एक तो होता है कि एनएफआईए इज जीरो इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। कह रहे क्लोज्ड इकोनॉमी तो फॉरेन ट्रेड ही नहीं हो रहा, जब फॉरेन त्योहार वालों से आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, तो
दोनों ही जीरो होंगे तो NFI भी जीरो होगा। बट बिना क्लोज मतलब ओपन इकोनॉमी में भी NFI जीरो हो सकता है व्हेन दे आर इक्वल। कह रहा है नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कह रहा है मैथमेटिकली थियोरेटिकली तो हो ही सकता है ना। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ओपन इकोनॉमी में NFI जीरो नहीं हो सकता। क्या ओपन इकोनॉमी में NFI जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। व्हेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कोई भी डाउट? चलो ये सब टुच्चे से न्यूमेरिकल्स हैं, आप कर ही लेंगे। NFI is factor income from abroad minus factor income to abroad 200, 250 minus 620, 250, 1 350, 370 नेगेटिव, तो माइनस 370 आ जाएगा। फिर फैक्टर इनकम टू, सॉरी तो इनकम्प्लीट है, नहीं कंप्लीट है, इतना ही है इंफॉर्मेशन। तो फिर NFIA is factor income from abroad minus factor income to abroad। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है जीरो, गिवन नहीं है, नहीं निकल सकती तो जीरो, माइनस 150, तो NFI is माइनस 150, ध्यान रखेंगे। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज माइनस 150, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज माइनस 150, तो आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है। क्या दे रखा है? फैक्टर, तो मतलब मैथमेटिकली है बस वो, तो NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आप ऐसे कर दो, माइनस माइनस 150, तो क्या आ जाएगा? 150। उस तरह में लगा ये मिसप्रिंट है। आप पेपर के एरर्स में ठीक करना, जो दे रखा है उसको एज इट इज यूज करना। तो डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक क्लियर? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट?